जय हिंद। आज का टॉपिक रहेगा आपका भूगोल, इंटरमीडिएट क्लास 12th, प्रवास। इंग्लिश में इसको कहते हैं माइग्रेशन। इंग्लिश में कहते हैं माइग्रेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज द रीजन ऑफ माइग्रेशन, व्हाट इज द माइग्रेशन एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ माइग्रेशन इन अवर सोसाइटी। माइग्रेशन होता क्या है, माइग्रेशन का अर्थ क्या होता है, हमारे समाज में माइग्रेशन का क्या कारण है, लोग माइग्रेट क्यों करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, इसी के विषय में आज चर्चा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हर हाल में, हर एक कंडीशन में इससे संबंधित क्वेश्चन 3 या 4 जरूर आते हैं, जो 5 से 6 नंबर में और 2 से 3 नंबर में भी ये क्वेश्चन एराइज होते हैं। यानी कि भूगोल की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कहा जाए तो आपका माइग्रेशन का ही चैप्टर होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि माइग्रेशन होता क्या है। तो देखिए, दोनों लैंग्वेज को लेकर चलेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी को समझ लीजिएगा, साथ साथ इंग्लिश भी समझिएगा, क्योंकि दोनों लैंग्वेज आज हमारे समाज में बहुत ही प्रचलित है। तो सबसे पहले हम इसको एक बार इंग्लिश में डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद इसको हिंदी में डिफाइन करते हैं। माइग्रेशन का अर्थ होता है कि द पर्सन which change the one place to the another place with their necessary substance. Migration is defined as anybody or any person can change the one place to the another place or one state to the another state or one country to the another country with their necessary substance, that is called migration. अर्थात कहने का मतलब क्या है, हिंदी सुनिए। प्रवास क्या होता है या प्रवासन क्या होता है। प्रवास का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति या एक जगह को या एक नगर को या एक स्थान को या एक देश को छोड़कर किसी अन्य देश, किसी अन्य नगर, किसी अन्य गांव में जाकर बस जाता है, उसी को कहा जाता है माइग्रेशन, उसी को कहा जाता है प्रवास। समझ में आया? फिर एक बार समझिए कि कोई भी व्यक्ति अपने आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए किसी एक नगर से दूसरे नगर में जाकर बस जाए, किसी एक देश से दूसरे देश में जाकर बस जाए, किसी एक गांव से दूसरे गांव में जाकर बस जाए, वो क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है, या प्रवासन कहलाता है, या माइग्रेशन कहलाता है। अब देखिएगा, माइग्रेशन आपको बहुत जगह मिलेगा। स्कूल जब लेफ्ट करते हैं ना 10 के बाद, तो वहां पे भी जब स्टेट को चेंज करते हैं तो वहां आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का अर्थ यही होता है, आज समझ लीजिए कि आप 10th यहां से पास किए और आपको 12th में कहीं और एडमिशन कराना, 11th और 12th में इंटरमीडिएट में आप किसी अदर कंट्री में जाते हैं या अदर स्टेट में जाते हैं, जैसे बिहार को छोड़कर, और आप चले गए उत्तर प्रदेश में, तो जब तक आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट को वहां नहीं जमा करेंगे तब तक देयर इज नो अलाउ टू एडमिट दिस स्कूल। आपके पास कोई भी सुविधाएं नहीं होगी जो आप वहां एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि आप किसी एक स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो आपकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। आया समझ में? तो माइग्रेशन का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक बार बता देते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है? माइग्रेशन करता है। जैसे हमको बिहार में है, हमें यहाँ अच्छे बच्चे नहीं मिले पढ़ाने के लिए, शिक्षा यहाँ अधिक डेवलपमेंट ना हो, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से माइग्रेट करके किसी अदर स्टेट में चले जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में चले जाए, गोरखपुर में चले जाए, देवरिया चले जाए। तो कहीं पे भी जाते हैं तो हमारे लिए माइग्रेशन होगा, क्योंकि मैं अपनी आवश्यकताओं के लिए गया, मैं अपने शिक्षा का वहां विस्तार करने के लिए गया, वहां पे मेरा माइग्रेशन होगा। आया समझ में? अब चलते हैं तो माइग्रेशन देखिए, दूसरा पॉइंट आता है कि रीजन ऑफ माइग्रेशन, यानी कि प्रवास करने का कारण क्या है। भैया लोग प्रवास क्यों करते हैं? तो जरूर किसी ना कोई प्रॉब्लम होगा तभी तो प्रवास करते हैं। लोग यहाँ से विदेश जाते हैं कमाने के लिए, क्या शौक होती है? नहीं। किसी के पास ऐसा शौक नहीं होता कि अपने बाल बच्चे, अपने परिवार को छोड़कर, अपने जन्मभूमि को छोड़कर और क्या करे? रवाना हो जाए कहीं और के लिए। यह नहीं, कारण होती है। तो कारण क्या क्या होती है? द रीजन ऑफ माइग्रेशन, यानी कि देखिए मुख्य रूप से इसका कारण तो बहुत है। कहा जाए तो माइग्रेशन के कारण, रीजन ऑफ माइग्रेशन बहुत है। हमारे समाज में प्रवास करने के कारण विभिन्न प्रकार के हैं। कुछ लोग जिज्ञासा के चलते प्रवास कर जाते हैं, तो कुछ लोग स्वास्थ्य के लिए प्रवास कर जाते हैं, तो कुछ लोग वातावरण के लिए प्रवास कर जाते हैं, तो कुछ लोग अच्छी शिक्षा के खोज में प्रवास कर जाते हैं। अब देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जिज्ञासा के लिए प्रवास करते हैं,
कुछ लोग कैसे होते हैं? जिज्ञासा, यानी कि मेरा इच्छा है कि मैं दुबई से एक बार घूम कर चला हूं, तो मेरा जिज्ञासा है, क्योंकि बिहार की इन्वायरमेंट भी सही है, स्वास्थ्य भी सही है, भोजन भी सही ढंग से मिल रहा है, शिक्षा भी सही ढंग से मिल रहा है, सड़कें भी सही ढंग से मिल रही है, लेकिन एक इसमें जिज्ञासा जुड़ गया है, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? चॉइस कहते हैं। उस चॉइस को पूर्ति करने के लिए हम यहाँ से फ्लाइट कर गए दुबई, और दुबई से घूमकर फिर चले, लेकिन वो मेरा जिज्ञासा था, ना ही एजुकेशन की कमी थी और ना ही फूड की कमी थी, ना ही भोजन की कमी थी और ना ही इन्वायरमेंट की कमी थी, ये किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर उसकी जिज्ञासा थी जिसके कारण वो प्रवास कर गया। अब आता है आपका शिक्षा और स्वास्थ्य। कहें हम कि यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य यानी कि अच्छे अच्छे कॉलेजें नहीं है, हेल्थ कंडीशन यहाँ की सही नहीं है, उस कंडीशन में लोग क्या करते हैं? प्रवास कर जाते हैं, यानी कि अच्छे एजुकेशन के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह को अपना लेते हैं, वो भी प्रवास में आएगा। तो कारण क्या होगा? कारण अगर हम कहें तो यहाँ पे कारण मुख्य रूप से 3 कह सकते हैं। एक क्या आप लोग को लिखवाए थे? हेल्थ, दूसरा सर्च ऑफ एजुकेशन, और तीसरा क्या लिखवाए थे? हेल्थ, सर्च ऑफ एजुकेशन और एजुकेशन चॉइस। ये देखिए, ये 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। कहा जाए कि यहाँ अगर स्वास्थ्य सही नहीं है और एजुकेशन लाइन यहाँ की व्यवस्था सही नहीं है, शिक्षा व्यवस्था सही है नहीं है, तो लोग प्रवास कर जाते हैं। लेकिन इसका देखिए चॉइस यानी कि जिज्ञासा है, तो जिज्ञासा में तो एज ए रेयर कंडीशन में किसी की मन करती है कि सब चीज सही है, मैं एक ट्रिप घुमाऊं, एक टूर घुमाऊं किसी अदर कंट्री से, वहां का वातावरण और वहां की सब चीज देख ले कि वहां की व्यवस्था कैसी है, तो क्या करते हैं? वो अपने इच्छा के अनुसार प्रवास करते हैं। लेकिन प्रवास मुख्य रूप से ये 2 कंडीशन में बहुत जरूरत होती है। यहाँ की स्वास्थ्य सही नहीं रहे, एजुकेशन शिक्षा लाइन सही नहीं रहे, तो क्या करते हैं? लोग प्रवास करते हैं विथ द सर्च ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। शिक्षा और स्वास्थ्य की खोज में क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। जैसे कहा जाए कि अगर हमारा यहाँ का स्वास्थ्य भी खराब है और एजुकेशन लाइन भी खराब है, तो एक बात बताइए, सबको पता होगा कि इस समाज में निवास करने वाले व्यक्ति और लड़के के पास अगर शिक्षा ही नहीं रहे, तो क्या वह अपने को इकोनॉमिक्स कंडीशन से लगाई और अपने आप को डेवलपमेंट कर सकता है इस समाज में? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब तक उसके पास शिक्षा नहीं रहेगा तब तक वह अपना हक ही नहीं जानेगा, वह अपने हक को मांगना नहीं जानेगा, वह अपना हक नहीं जानेगा कि मेरा हक होता क्या है। तो इसलिए अच्छे अच्छे कॉलेजों को चयनित करने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए लोग क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। ये जो चॉइस होता है ना, इच्छा, इसमें लोग बहुत एज ए रेयर कंडीशन में जब मन कर दिया कि घूम आए तो उसमें भी प्रवास करते हैं। तो क्या आफ्टर नॉट लॉन्ग टाइम, वो ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं प्रवास करते हैं, मंथली वीकली ऐसे प्रवास करके फिर चले जाते हैं। लेकिन ये जो दोनों होता है ना, ये दोनों आफ्टर अ लॉन्ग टाइम के लिए होता है। जैसे आपके पिताजी, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, आपके घर की इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, कमाने वाले 1 बंदा है और खाने वाले 20 लोग हैं, तो उस अवस्था में वो प्रवास करते हैं और प्रवास करने के बाद यहाँ से किसी अन्य देश में चले जाते हैं, अन्य देश में जाकर वो कमाते हैं। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, साल 2 साल 4 साल 6 साल तक काम करके फिर अपने देश को आते हैं, तो वो हो जाता है प्रवास। अब आते हैं, ये दोनों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी पूछेंगे। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन का अर्थ होता है क्या? अंतरराष्ट्रीय प्रवास। क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहने का अर्थ क्या होगा? कि वैसे व्यक्तियों की समूह जो किसी एक देश को छोड़कर, किसी एक राष्ट्रीय को छोड़कर दूसरे राष्ट्रीय में क्या करते हैं? प्रवास कर जाते हैं, वह अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। कोई दिक्कत? डिफिनीशन सेम आपके नामे पे है। अंतरराष्ट्रीय प्रवास यानी कि एक राष्ट्रीय को छोड़कर दूसरे राष्ट्र में प्रवेश कर जाना, प्रवास कर जाना ही अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। अब ये 2 भागों में बढ़ जाता है। ये कितने भाग में बटा है? 2 भाग में। पहला होता है इम माइग्रेशन और ई माइग्रेशन। इम माइग्रेशन और इम माइग्रेशन कहने का मतलब क्या होता है? इम यानी कि आने वाले,
विदेशों से या अन्य देशों से जो लोग भारत में आकर बस जाते हैं वो होता है इमाइग्रेशन। क्या होता है? इमाइग्रेशन। और इमाइग्रेशन यानी कि क्या होता है? जो भारत से छोड़कर और दूसरे देश में चले जाते हैं वो क्या होता है? इमाइग्रेशन। यानी कि भारत को छोड़कर विदेशों में जाकर, विदेशों में चले जाना, विदेशों में जाकर बस जाना, वो क्या हो जाएगा? इमाइग्रेशन। इसका हिंदी क्या होता है? इमाइग्रेशन का, इमाइग्रेशन का हिंदी क्या होता है? अप्रवास। और इमाइग्रेशन का हिंदी क्या होता है? उत्प्रवास। क्या होता है? उत्प्रवास। इसका अप्रवास और इसका उत्प्रवास। अप्रवास कहने का मतलब आने वाले लोग, यानी कि अप्रवास, विदेश से भारत में आने वाले लोगों को कहा जाता है अप्रवास। और उत्प्रवास यानी कि भारत से उड़ जाने वाले लोगों को, माने उड़कर दूसरे देशों में जाकर बस जाना, वो क्या होता है? उत्प्रवास। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार और समझ लीजिए, इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन किसके पार्ट है? अंतरराष्ट्रीय प्रवास का। अंतरराष्ट्रीय प्रवास के दो भाग कौन कौन से हैं? इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन इंटरनेशनल माइग्रेशन का क्या है कि किसी अन्य देश, विदेशों से जो लोग आकर भारत में बस जाते हैं वो होता है इमाइग्रेशन, यानी कि अप्रवास। और उत्प्रवास होता है कि भारत को छोड़कर और जहाज के द्वारा उड़ गए और दूसरे देशों में जाकर बस गए, वो हो जाएगा इमाइग्रेशन, यानी कि उत्प्रवास। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझा जाए तो हम यहाँ पे लिखते हैं अमेरिका, अमेरिका, और इधर लिख दे रहे हैं हम क्या? इंडिया, इंडिया। ये आपके दो देश हो गए। बाबू एक बात बताइए, अमेरिका से अगर बबलू जी गए भारत में तो वह कौन सा प्रवास कहलाएगा? उत्प्रवास कहलाएगा। अच्छा, और इंडिया से फिर ये अमेरिका आ गए, ये क्या कहलाएगा? अप्रवास। यानी कि अमेरिका को छोड़कर भारत में जाकर चले गए तो ये कौन सा प्रवास है? उत्प्रवास। यानी कि और भारत से फिर अमेरिका आ गए, कौन सा प्रवास? अप्रवास। कोई दिक्कत? टोटली रूप से हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। अब आ रहे हैं हम इंटरनल माइग्रेशन। किस पे आ गए? इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन कहने का मतलब क्या होता है? जो आंतरिक रूप से प्रवास कर जाता है। आंतरिक रूप से प्रवास कहने का मतलब क्या है कि वैसे व्यक्तियों के समूह, वैसे लोग जो क्या करते हैं, किसी एक ही नगर को, किसी एक ही स्थान को, किसी एक ही देश को क्या करते हैं? छोड़कर और उसी देश में आंतरिक रूप से प्रवास कर जाते हैं, वह क्या कहलाता है? आंतरिक प्रवास कहलाता है। इंग्लिश में कहेंगे तो इंटरनल माइग्रेशन कहलाता है। जैसे कहा जाए कि बबुआ कनैला का है और जाकर बस गया कहाँ? ककरिया डील में, तो वह आंतरिक प्रवास कहलाएगा। यानी कि कोई दरौली का निवासी और जाकर सिवान में बस गया तो वो भी आंतरिक प्रवास कहलाएगा। कोई मैरवा का है और दरौली में जाकर बस गया, वो कौन सा प्रवास कहलाएगा? आंतरिक प्रवास कहलाएगा। ज्यादा नाम नहीं लेंगे, कि सुबह का बेरा है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब एक एक बार पूछ लेते हैं, सब लोग बताइएगा, माइग्रेशन क्या होता है? यानी कि प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास उसे कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर प्रवास करता है, उसे ही प्रवास कहलाता है। अच्छा, प्रवास के कारण क्या क्या होते हैं? शिक्षा, हाँ, स्वास्थ्य, हाँ, और जिज्ञासा। वेरी गुड। इंटरनल माइग्रेशन क्या होता है? यानी कि अंतरराष्ट्रीय माइग्रेशन क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय प्रवास क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय प्रवास वह प्रवास होता है जिसमें किसी व्यक्ति अपने एक देश को छोड़कर, हाँ, एक राष्ट्रीय को छोड़कर दूसरे राष्ट्र को चला जाता है। वेरी गुड। अच्छा, इंटरनल माइग्रेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रवास के कितने भाग होते हैं? दो भाग। वेरी गुड। कौन कौन से? वेरी गुड। एक अप्रवास और दूसरा उत्प्रवास। यानी कि इमाइग्रेशन आने वाले और उत्प्रवास उड़ कर जाने वाले, तो वे क्या होंगे? दो भाग, इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन, यानी कि अप्रवास और उत्प्रवास। अब इंटरनल माइग्रेशन यानी कि आंतरिक प्रवासन किसे कहते हैं? जो आंतरिक रूप से प्रवास कर जाता है उसको क्या कहते हैं? आंतरिक प्रवास कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। लगभग इतना अभी आप लोग को समझ में आ गया तो बहुत से